सबको जय मसीह की जय मसीह। तो मैंने बात करती आज के सुंदर दिन के लिए, उसकी सुंदर योजना के लिए। ये उसी की प्लानिंग है, उसी की योजना है कि मैं यहाँ लोगों के बीच में आ सकी और प्रभु का प्रचार करने पाई। और बताना चाहती हूँ, इस एक हफ्ते में शैतान ने 3 बार इतने अच्छी तरीके से मेरे को अटैक किया था कि मैं यहाँ पर प्रचार नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने शैतान को सिर्फ अपने साथ दिखाया क्योंकि वो हारा हुआ है। और आपको भी क्या करना है, जब शैतान हमें डराने की कोशिश करे, हमें बताने की कोशिश करे कि हम कमजोर हैं या हम कुछ भी नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लाचार हैं, शैतान को सिर्फ अपने दांत दिखाओ, मोदी जैसे जो परमेश्वर ने दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में हम जैवन से भी बढ़कर हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो विषय है वो सबको बहुत अच्छे से पता है, जो प्रभु ने मेरे को वचन दिया है। बहुत ही आम टॉपिक है, लेकिन बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही कॉमन है। हम निकालेंगे नहमाया उसकी 8 अध्याय 10 और 11 आए। उसमें ऐसा लिखा है, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आज का दिन पवित्र है और उदास मत रहो। आज का दिन, ये जो दिन मैं और आप प्रभु का देख रहे हैं, जो प्रभु ने मेरे और आपको दिखाया है, ये पवित्र है। इसमें क्या होना है, हमको आनंदित होना है, खुश होना है, क्योंकि प्रभु ने हमको ये एक नया दिन दिखाया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए। हर बात में उसका धन्यवाद करो, उसकी दी हुई हर आशीष के लिए धन्यवाद करो। वो कह रहा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दिलगढ़ है। कितने लोग ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि, और यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, शैतान उस गढ़ को हिलाने ना पाए। उस खुशी को, उस आनंद को अपने अंदर लिए रहो और शैतान का सामना करो, क्योंकि वो भागेगा जब हम उसका सामना करते हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए पवित्र है, उसमें उदास मत रहो, उदास मत रहो। चाहे कोई भी परेशानी हो, आपके घर में पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, आपके शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, घर में कुछ भी बात है, पति नहीं सुनता, बीवी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, कमाने को नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ खुश हो। आप पूछोगे कैसे खुश हो, मैं बताती हूँ कैसे खुश हो। आप पूछोगे हम कब तक खुश हैं, आज कल हम कब खुश हैं? हम तो खुश होते हैं जब हमें चंगाई मिलती है, हम खुश होते हैं जब हमारे साथ अच्छा होता है, हम खुश होते हैं जब हमारा फायदा होता है। वो तो वो लोग भी करते हैं जिनके पास ये वचन नहीं है। तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या फर्क है? हम जो हैं, आप सब जो हैं, वो ज्योति की संतान हो, परमेश्वर के बच्चे हो, तो हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारी परिस्थिति को देखने का नजरिया उन लोगों से जिनके पास ये वचन नहीं है अलग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। वो कह रहा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उस आनंद को अपने अंदर ले लो, उसकी खुशी को अपने अंदर ले लो। खुश रहना सीखो, हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो। उदास रह के कुछ नहीं होगा, रोकर कुछ नहीं होगा। खुश रहे। आप कहो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं बताती हूँ कैसे खुश रह सकते हैं। आपको हम सब तक खुश रहे, ये खुशी क्या है मैं बताती हूँ। मैं नहीं बल्कि वचन बताता है। इसमें लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5:16। कोई मेरे लिए प्लीज पढ़ देगा? पहला थिस्सलुनीकियों 5:16। बस सिर्फ 3 शब्द। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा कि जब चंगाई पाओ तब आनंदित हो। खत्म। ऐसा तो नहीं कि जब आप अपनी नौकरी ढूंढ रहे, जब नौकरी मिल जाए तब आनंदित हो। बच्चे सुनने लगे, पति के शराब छूट जाए तब आनंदित रहो। इसका क्या मतलब है? हमेशा का क्या मतलब है? दुख में, सुख में, बीमारी में, चंगाई में, कंगाली में, या आप अमीर होते हो, कुछ भी होते हो, हर हालत में क्या रहना है? क्या रहना है? रोते रहना है? तड़पते रहना है?
देखते हैं हमारी ये खुशी शैतान कैसे चुरा सकता है। शैतान आपको आपकी छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा करके दिखाएगा। देख तेरा पति नहीं सुनता, देख वो शराब पीना नहीं छोड़ा, देख तेरी बीवी नहीं सुन रही, देख तेरे बच्चे तेरे हाथ से निकल गए, देख तेरे पास कुछ कमाने को नहीं है, देख तेरे घर के बर्तन जो है वो खाली पड़े हैं, खाने को कुछ नहीं है। शैतान ये सब दिखाएगा और परमेश्वर वो क्या करता है, वो कहता है मैं तुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। जब यहोवा परमेश्वर जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो हमें डरने की जरूरत है, हमें रोने की जरूरत है, अपने जीवन को उदास होकर रोते हुए बिताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश रहें जो आज का दिन दिया है। एक मैं बात और बता दूं, अभी जो आप खुश हो सकते हो, खुश रहो कि आप में से कोई इस समय हॉस्पिटलाइज नहीं है। Praise the Lord. यहाँ पर हो, भले चंगे बैठे हो, खुश हो, ये परमेश्वर की आशीष है कि आप भले चंगे हो, खुश हो इस बात के लिए, खुश हो। और मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे सकते हो कि बहन मेरे पास ये हजारों करोड़ों में तो समस्याएं बता सकते हो कि ये लिस्ट है इतनी लंबी चौड़ी, इस वजह से मैं खुश नहीं हो सकता। बहन मैं क्या करूँ, एक तराजू लूंगी उसमें आपकी समस्याओं को रखूंगी और दूसरी साइड में सिर्फ यीशु मसीह का नाम रखूंगी। क्या चीज भारी है, यीशु का नाम या आपकी समस्याएं, यीशु का नाम या आपका कैंसर, क्या चीज भारी है, यीशु का नाम। और पता है क्या होता है, जब तराजू लेते हैं ना, एक जगह हल्की फुल्की चीजें रखो, दूसरी जगह भारी चीज ढक से रखो तो ये चीजें जुड़ जाएंगी। जब यीशु मेरे और आपके अंदर आता है हमारी प्रॉब्लम उड़ जाती है हवा में। क्यों? क्योंकि यीशु का आनंद मेरा और आपका दृढ़ है। हालेलुया। यशाया 51:11 उसमें वो कहता है, उसमें लिखा है हमारे लिए क्या है हर्ष, हमारे लिए क्या है, हमारे सिरों पे अनंत आनंद गूंजेगा। वो कहता है शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। शोक और सिसकियां कब बनती हैं, जब हम बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं, परेशान हो जाते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यहोवा अपने लोगों के मुंह पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा, हाथ को बढ़ाएगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा। कब पहुंचेगा? जब आप अपने पड़ोसी से मदद मांगोगे। कब पहुंचेगा? जब आप इधर उधर जाओगे तब पहुंचेगा। जब आप दुखों पर आके तब वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपके आंसुओं को पोंछेगा। यहोवा पर पूरी तरह से भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। वो अनंत आनंद, वो खुशी मेरे और आपके लिए है, हर्ष है मेरे और आपके लिए। खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। ये बुझेरे चेहरे, ये उदास चेहरे उस परमेश्वर को नहीं छोड़ो। एक बार उसके पास जाओ। हन्ना जो थी वो बांझ थी, एक बार वो प्रभु के भवन में गई, रोई, उसने प्रभु से कहा कि हे पिता मुझे तो पुत्र दे, मैं उसके सिर पे छुरा भी नहीं फेरूंगी, उसको दे दूंगी। उसके बाद उसने क्या किया, वो उठी, आंसू पोंछे, खाना खाया, उसके मुंह पे फिर उदासी नहीं हुई। ये है जो मुझे और आपको करना है। चाहे कैसी सिचुएशन हो, चाहे कैसी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु से कहें, एक बार कहें, रो कर कहें उससे। एक बात बताऊं, किसी इंसान के सामने अगर आप रोगे तो वो जो तसल्ली है वो थोड़े समय की हुई, लेकिन जो प्रभु तसल्ली देता है उसके साथ शांति, आनंद और खुशी भी वही देता है। उसको कोई आपसे नहीं चुरा सकता। जो यहोवा जो आनंद वो देता है, उस आनंद को आपसे कोई नहीं चुरा सकता। ये भी यूहन्ना 16:21 में लिखा है। ये मेरी तरफ से बोला हुआ नहीं, ये परमेश्वर ने बोला है। यूहन्ना 16:21 में लिखा है। आगे मैं आपको बताती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दिन को ऐसे ही बिता देते हैं। सुबह उठे, काम पे गए, रात को खाया पिया, सो गए, सुबह उठे, घर का काम किया, बच्चों को देखा, सब काम, और इस बीच में क्या रहा है, कुरकुराना, इस बीच में क्या रहा है, रोना, इस बीच में क्या रहा है, लड़ाई झगड़े, सारी दुनिया भर की बातें हो रही, बस आनंद ही गायब है, बाकी सब कुछ। ये भाई आनंद को सबसे पहला दर्जा दे दो, सारा काम आराम से कर लोगे, सच में कर लोगे, खुश होके करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ये काम कितना हल्का हो गया है, खुश होकर करो, हर हाल में खुश रहो, प्रभु का धन्यवाद करते हुए खुश रहो। धन्यवाद पता है किस किस बात के लिए करो?
एक बात चाहे कितनी परेशानी को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, ठीक है? तो मेरी बात को सुनो जो लिखा है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु ने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दिया। किसके लिए दिया? ये खुश होने की बात नहीं है। फिर क्यों इंतजार करते हो कि जब चंगाई मिले तभी खुश होएं? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा ये काम हो जाए तब हम खुश होएं? क्या ये वो वजह नहीं कि हम हर वक्त खुश हो सकते हैं? है कि नहीं है? तो खुश रहें। अभी भी उदास चेहरे। तीसरी बात, प्रभु का धन्यवाद करो। वो यहाँ पर आया, यीशु मसीह सिर से लेकर पांव तक फोड़े की मार को उसने सहा। किस लिए? ताकि हमें चंगाई मिले। अब कहीं पे कोई दर्द है, कहीं पे कोई तकलीफ है, ये कैंसर, ये जो भी ट्यूमर, ये सारी बीमारी यीशु के नाम से हमारे लिए नहीं है। बोलो, हमारे लिए नहीं है। खुश हो। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना निवेदन कर रहा है। खुश हो। उसके खून बहाए जाने से जो पाप, श्राप, अपराध हमारे पीछे से चले आ रहे हैं, उसने हमें उनसे आजाद किया। हम आजाद हैं। आजादी को महसूस करो अपने अंदर। दबे बुझे नहीं रहो। खुश रहो प्रभु में। एक ताकत को महसूस करोगे। वो खुशी ऐसी ही, उस खुशी में हम उसकी ताकत को महसूस करते हैं। हर हाल में खुश रहो। हर हाल में उठते बैठते सोते गाते उसका धन्यवाद करो। प्रेरितों के काम 5:41 41 में लिखा है, पतरस और अन्य चेले, ये भी वही लोग थे जैसे मैं और आप हैं। ये क्या कर रहे थे? ये प्रचार कर रहे थे, ये प्रभु का काम कर रहे थे। उनके साथ क्या हुआ? इनको फरीसियों ने पकड़ा, महासभा के सामने ले गए, मारा पीटा, अपमानित किया और सभा से बाहर निकाल दिया। अब किसी के साथ ऐसा होगा, क्या वो खुश होएगा? नहीं होगा। लेकिन वचन में लिखा है कि वो लोग इतने खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए, चलो हम उसके नाम से अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। क्या मेरे और आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? इतनी ज्यादा इंसल्ट, इतना ज्यादा हमारे साथ बुरा हुआ और फिर भी हम खुश हो रहे हो? ये चेले, यीशु मसीह के चेले हो पाए। क्यों? क्योंकि यहोवा का आनंद उनका दृढ़ था। कोई भी परिस्थिति उनके अंदर से इस आनंद को चुरा नहीं पाए। मार रहे हो, मारते रहो, मैं तो यीशु का नाम लेता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे है प्रेरितों के काम 16:22 और 26 में पौलुस और सीलास के बारे में लिखा है। ये भी क्या कर रहे थे? ये भी प्रचार कर रहे थे। ये भी क्या कर रहे थे? एक दुष्ट आत्मा को निकाला था। इनको भी क्या करा? इनको भी पकड़ा, कपड़े फाड़े, बैत लगवाई। जब कोई कपड़े फाड़ेगा तो कैंची से नहीं काटेगा, यूं फाड़ेगा। नाखून लगे होंगे, कहीं पे चोट आई होगी, बैतें लगवाई, लहूलुहान हो गए होंगे। और फिर क्या करा इनको? पौलुस और सीलास को बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को बोला कि इन पे निगरानी रखना। दरोगा ने क्या करा? उनके हाथों को बांध दिया, उनके पैरों को काट में ठोक दिए। और तब पौलुस और सीलास ने क्या करा? क्या वो रोए? क्या वो तड़पे? उस बंदीगृह में उनका खून बह रहा था, पसीने छूरा होगा, उससे खुजली हो रही होगी, दिल कर रहा होगा कि किसी तरह से उसको मल लें, सहला लें। इतनी बुरी हालत उन दोनों की। क्या वो मेरे और आपकी तरह नहीं थे? वो थे, बहुत बुरी हालत में थे। आज मैं और आप भी शायद बहुत से लोग हैं जो इसी बुरी हालत में हैं, ऐसी सी ही हालत में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। क्या करें? कहीं पे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, पैसे नहीं है, क्या करें? शरीर में इतनी तकलीफ है, क्या करें? कोई नहीं सुनता, क्या करें? हम बिल्कुल ऐसे जकड़े हुए हैं, हाथ नहीं हिला पा रहे, पैर नहीं हिला पा रहे, क्या करें? वो करो जो यहाँ पौलुस और सीलास ने किया। आमीन। पौलुस और सीलास ने, वो वहाँ पर रोए नहीं, वो चिल्लाए नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा अरे कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, मैं यीशु का नाम फिर नहीं लूंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत ज्यादा परेशानी आती है झट यीशु को छोड़ देते हैं, जैसे पता नहीं यीशु मसीह क्या हो। जब आए हो यीशु में, उसको थामे रहो, उससे लिपट जाओ, उसको बिल्कुल अपने अंदर आने दो यीशु मसीह को, तब वो आपके जीवन में अच्छे से काम करेगा। पौलुस और सीलास ने क्या करा? वहाँ पर गाने गाए, भजन स्तुति करी, प्रार्थना करी। कैसे गाना गाया? यहोवा ने बनाया है। रो के गाना गाया उन्होंने? हंस के गाया? हम फिर क्यों अपनी परेशानी में रोते हैं? क्यों अपनी तकलीफ में हम आंसू बहाते हैं? किसी इंसान के सामने आंसू नहीं बहा, सिर्फ और सिर्फ सेनाओं के यहोवा के सामने आंसू बहाओ।
क्योंकि वो ही आपके मुंह पर से आंसुओं को पोंछेगा, कोई इंसान नहीं पहुंचेगा। उस स्थिति में मेरे को और आपको भी खुश होना है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। अगर आपकी स्थिति बहुत बुरी है, प्रभु का धन्यवाद करो, उतनी ज्यादा सामर्थ्य पाओगे। अगर आप बहुत गरीब हो, अगर आप अपने अंदर बहुत कमजोर महसूस करते हो, प्रभु का धन्यवाद करो। जितने ज्यादा आप गरीब, जितने ज्यादा आप कमजोर, जितनी ज्यादा मैं कमजोर, जितनी ज्यादा मैं ऐसे बिल्कुल नीचे कुछ नहीं, उतनी ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ हमें उठाएगी। प्रभु का धन्यवाद करो इस बात के लिए, क्योंकि उसमें लिखा है जब पौलुस और सिलास भजन स्तुति गा रहे थे तो भूकंप आ गया और उस भवन की नींवें हिल गई। यीशु मसीह ऐसी करता है, परमेश्वर ऐसी करता है। जब हम अपनी परिस्थिति में, परेशान हालत में, दुख बीमारी में प्रभु की स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा कितना अच्छा है, इतनी बुरी स्थिति में भी ये मेरे को धन्यवाद दे रहा है। वो क्या करेगा? वो आपके जीवन में भूकंप को ले आएगा। क्या होगा? आपकी बीमारी की जड़ें हिल जाएंगी। क्या होगा? परेशानी, जो आपकी हालात ऐसे खराब है, उनकी जड़ें हिल जाएंगी। हिल जाएंगी तो द्वार खुल जाएगा। आज के इस दिन भी वो आपके लिए इस आनंद के द्वार को खोलना चाहता है। खुल जाने दो उस दरवाजे को, आने दो परमेश्वर की खुशी को। खुश रहना सीखिए हर हाल में, हर हाल में। हमें पता भी नहीं चलता, हम सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम करते रहते हैं। हम एक एक करके अपने दिन को बर्बाद कर देते हैं, उदास रहकर सोचते रहकर क्या होगा क्या होगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो परमेश्वर करेगा। पहले ही उसके पास चले जाओ। जितनी देर करोगे उसके पास जाने में, उतनी ही देर होगी आपके उस छुटकारे को पाने में। जल्दी जाओ। आज तकलीफ है, आज ही जाओ। ये नहीं कि 10 लोगों को सोच लो, इधर जाओ, उधर दरवाजा खटखटाओ। नहीं, आज ही जाओ, घुटने पर आओ, उससे कहो प्रभु तू मेरी सहायता कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। कितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? आमेन। जितने लोग विश्वास करते हैं, एक बात बताऊं, बाय वन गेट वन फ्री है। विश्वास के साथ आनंद भी आता है, क्योंकि विश्वास, अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपके जीवन में काम करता है, तो आप खुश हो जाओ कि आपका छुटकारा हो गया। फिर उदासी क्यों? फिर उदासी है कहीं नहीं है उदासी। हंसना सीखिए। अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी में प्रभु का धन्यवाद करिए। अगर परेशानी है तो धन्यवाद करो, क्योंकि उसी में वो ही गवाही बनाएगा। आप ही गवाही दोगे अपने जीवन के लिए, उस परेशानी के लिए। जो भी तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, उदास मत रहो। उदास होने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद दें उस तकलीफ के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर गवाही भी आप ही देंगे। प्रभु को महिमा आप ही से मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद करें। आगे वो कहता है, यीशु मसीह के बारे में बताना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह यहाँ पर आया इंसानी रूप में, उसे पता था कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। उसे पता था उसे कोड़े की मार उसको सहनी है। उसे पता था कि वो क्रूस पे चढ़ेगा, लेकिन वो एक भी दिन रोता हुआ नहीं, उसने नहीं बताया। वो उदास नहीं हुआ, वो व्याकुल नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद करता गया। जो दिन परमेश्वर उसको देता गया, उस एक एक दिन को उसने इतने बहुतायत से दिया। दिल खोल के उसने माया करी, दिल खोल के उसने प्रचार किया, मुर्दों को जिलाया। वही तो मुझे और आपको करना है। खुश रहे एक बच्चे की तरह। बस उसको, यीशु मसीह को सोच सोच के खुश रहे। जैसे कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और दूर रहते हुए भी एक दूसरे को सोच के खुश होते हैं ना, ऐसे यीशु को सोच सोच के खुश हुई। बड़ा मजा आएगा उसके प्यार में पड़ने में, बहुत ही मजा है। यीशु का प्यार क्या बताऊं, वो कितना मीठा प्यार है, उसको बता नहीं सकती। प्यार में पड़ जाओ, अपने आप समझ जाओगे कितना मीठा प्यार है। और उसके प्यार को कैसे महसूस करोगे? हर छोटी सी छोटी बात के लिए उसका धन्यवाद करो। आप भले समझे हो, उसका धन्यवाद करो। आप यहाँ पर से इस्लामी से हो, उसका धन्यवाद करो। आपको आपके शरीर का हर एक अंग अच्छे से काम करता है, उसका धन्यवाद करो। कहीं पर तकलीफ है तो भी धन्यवाद करो, उसमें भी परमेश्वर आपको छुएगा और अपनी महिमा को लेगा। हर बात में क्या करना है? धन्यवाद करना है। हर बात में क्या रहना है? खुश रहना है। कहीं पर उदासी है? नहीं है। लेकिन शैतान क्या करेगा? सबसे पहले आपकी इस खुशी को चुराएगा। शैतान को चुराने नहीं दे, उसका सामना करे, क्योंकि वो हारा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से हारा हुआ है। उसको हरा के मैं आई हूँ यहाँ पर। उसने ऐसे ऐसे अटैक करे मेरे ऊपर कि मैं क्या हुआ, लेकिन वो हारा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है
और उसने मुझे ज्ञान से बढ़कर बनाया और मैं खुश हूँ, इसके नाम से खुश हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन 10:1 वो कहता है बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, लेकिन नीति वचन 17:2 में लिखा है मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। प्रभु यही चाहता है हम अपने पूरे दिन को बुद्धिमानी से बिताएं, खुश रहकर बिताएं, रोते हुए तड़पते हुए नहीं बिताएं। शैतान आपको आपकी समस्या यूं पहाड़ जैसी दिखाएगा, यूं दिखाएगा, आपको दिखाएगा वो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, आपकी इस बीमारी का कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर कह रहे हैं कोई इलाज ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, आपको काम नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं कर सकता। शैतान आपको बिल्कुल नई नई अंधकार की बातें बताएगा, लेकिन परमेश्वर वो क्या कहता है, चंगाई देने वाला ईश्वर नहीं है, वो आपको ज्योति की बातें बताएगा। उसकी बातों को देखिए, सिर्फ परमेश्वर की बातों को देखिए, बुद्धिमानी के साथ अपने दिन को बिताइए। ये देखिए कि आप उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपसे शैतान क्या कह रहा है और आपको क्या करना है। आपको उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। किसका? शैतान का, जो क्या कहता है कि आप रो तड़पो, जो क्या कहता है अपने पड़ोसी के सामने हाथ को फैलाओ, मत फैलाओ। अपनी परेशानी को सब लोगों के सामने गाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को 10 जगह गाता है वो शैतान के द्वारा दी गई परेशानी का प्रचार कर रहा है। शैतान के द्वारा दिए हुए उस तकलीफ का प्रचार मत करो, सिर्फ परमेश्वर से कहो और किसी से कहने की जरूरत नहीं। उसके सामने कुछ नहीं टेको, उसको बोलो, वो आपको छुटकारा देगा। आगे लिखा है नीति वचन 10:28 धर्मी को आशा रखने में आनंद होता है। कितना बड़ा आनंद है ये, तो मेरी सहायता स्वर्ग का परमेश्वर दे रहा है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे खाएंगे पिएंगे क्या पहनेंगे। वचन में लिखा है चिड़ियों को देखो, ना वो बोती है, ना वो काटती है, ना वो खत्तों में जमा करती है, तो भी परमेश्वर उसको देता है। क्या आप रोज सुबह आपको गलियों में चिड़ियाएं मरी भी दिखाई देती है? अगर परमेश्वर उनको नहीं देना, उनको पेट भर के दाना नहीं दे, तो आपको रोज सुबह वहां पर मरी भी नजर आए। जब परमेश्वर उनको देता है तो वो मेरे को और आपको क्यों नहीं देगा? देगा। मांगो, वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने अब तक मांगा नहीं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो, इसमें भी आनंद आ गया। मांगो परमेश्वर से, वो देगा, ताकि तुम खुशहाल रहो, खुश रहो, हर स्थिति में खुश रहो। बच्चे, मेरा एक छोटा बेटा है, एक तो वो है जाइन और एक और छोटा बेटा है, वो बिना म्यूजिक के वो डांस करता है। वो पूरे टाइम वो खुश रहता है, पूरे टाइम ऐसे डांस करेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा, उसको देख के मुझे खुशी होती है। सोचो जब हम खुश होंगे तो क्या हमारा पिता हमें देख के खुश नहीं होगा? वो ही बहुत खुश होगा। उसको खुश करे, किसी इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं है। आगे वो कहता है रोमियो 15:13 में विश्वास रखने में आनंद और शांति मिलती है। रोमियो 12:12 आशा रखने में आनंदित रहो। जब प्रभु आपसे कुछ कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आनंदित होके उसका इंतजार करो। उसका ये मतलब नहीं है कि आज आपको ये वचन मिला है तो आपके जीवन में बिल्कुल खुशी होएगी। शैतान पूरी तरह से कोशिश करेगा कि ऐसे भी आपको दिखाए कि आप हारे हुए हो, ये हो वो हो। शैतान को एक साइड में करके परमेश्वर के आनंद को अपने अंदर लो, उसके आनंद में बने रहो। अपनी परेशानियों को मत देखो, उस परेशानियों से ऊपर वो जो परमेश्वर है ना, उसे देखो और उसका धन्यवाद करो। ये परेशानियां हैं, वो परमेश्वर है, किसे देखना है? परमेश्वर को देखना है। हमारा छुटकारा कहाँ से आएगा? परमेश्वर की ओर से आएगा। ये जो परेशानी पहाड़ जैसी शैतान दिखा रहा है, ये सच नहीं है। सच वो है परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में कर दिया था अपने लोगों को पार लाने के लिए। वो है मेरा और आपका खुदा, ना बदलने वाला परमेश्वर। कैसे भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो, कैसी भी बीमारी हो, क्या मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए आज से उस परेशानी को देखने की जरूरत नहीं है, उस तकलीफ को देखने की जरूरत नहीं है, उस दर्द को देखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपकी क्या परेशानी, हर तरह की परेशानी का जवाब वो पिता है।
वो परमेश्वर है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको ऐसे अपनी बाहों में लेना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें, तो उसकी खुशी को अपने अंदर आने दो। आगे वो कहता है उपदेशक 2:26 में, जैसे कि लिखा है, बुद्धि, ज्ञान और आनंद ये भी परमेश्वर ही देता है। उपदेशक 5:19। इसमें एक वरदान के बारे में लिखा है। वो वरदान हम में से बहुत सौ के पास है, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने मेहनत करी है तो मुझे मिला है, इसमें परमेश्वर ने क्या किया। उसमें लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उससे आनंद भोगने और उससे अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर आप कमाते हैं और आपके पैसे जो हैं वो इधर उधर डॉक्टर्स में खर्च नहीं हो रहे, वकीलों के पास नहीं जा रहे, एक्सीडेंट्स में खर्च नहीं हो रहे, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, ये परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर। ये आपकी खुद की ताकत से नहीं हुआ है कि नहीं मैंने मेहनत करी, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, कमाता हूँ, तब मेरे बीवी बच्चे और मेरे घर हम सब खाते हैं। नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है जो आपको मिला है, और ये आपको जानने की बहुत जरूरत है। इस बात में भी धन्यवाद करें कि जो आप कमाते हो वो आपके बीवी बच्चे, आपके घर वाले खाने पाते हैं, ये वरदान है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये वरदान उसने आपको दिया है कि आपके पैसे डॉक्टर्स नहीं लेके जा रहे, आपके पैसे वकीलों के पास नहीं जा रहे, आपके पैसे एक्सीडेंट्स में खर्च नहीं हो रहे, आपके पैसे शैतान झगड़ों में नहीं बर्बाद कर रहा। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि जो आप कमाते हो उसे आप खाने पाते हो, आनंदित हो। इसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? आनंदित होने की, कि आप अपनी मेहनत की कमाई को खुद खाने पाते हो। प्रभु का धन्यवाद करो। आगे वो लिखता है, पहला थिस्सलुनीकियों 1:6। इसमें लिखा है, कलेश में आनंद के साथ प्रभु की सी चाल चलो।